नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस. While models such as Porter's and Pastel are used to analyze the industries and economics, the BCG analysis developed by the Boston Consulting Group looks at different segments of a business unit at portfolio basis through the lenses of the market growth and cash generation. BCG created a matrix based on sensitivity of growth and cash generation as defined below in pictorial manner. तो BCG जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, एक बिजनेस को उसकी मार्केट ग्रोथ और वो कितना कैश जनरेट करता है उसके हिसाब से हम उसका एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो BCG में क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनको 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है. जैसे कि अगर हम बात करें कि पोर्टर्स और पैस्टल मॉडल में हमने जो इंडस्ट्री एनालिसिस होता है और कैसे इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है हमने उसके बारे में जाना. तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि एक कंपनी की जो मार्केट ग्रोथ है और जो कैश जनरेशन है उसके हिसाब से हम कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. तो जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैश जनरेट करती हैं और जिनकी मार्केट ग्रोथ हाई होती है तो वो आती हैं फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि स्टार कैटेगरी में. और जो कंपनी कैश बहुत ज़्यादा जनरेट करती हैं लेकिन उनकी मार्केट ग्रोथ कम होती है उसे हम बोलते हैं कैश काउस. और जो कैश भी कम जनरेट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो मार्केट ग्रोथ है वो हाई है, उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क्स. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कैश क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है. और ऐसी बहुत सी कंपनीज होंगी जिनकी जो कैश भी बहुत कम जनरेट कर रही हैं और उनकी जो मार्केट ग्रोथ है वो भी बहुत कम है, तो उन्हें बोलते हैं डॉग्स. तो चलिए एक एक करके इनकी जो कैटेगरी है उसके बारे में बात. एज पर द मैट्रिक्स बिजनेस सेगमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. तो जैसे कि हमने ऊपर मैट्रिक्स देखा था उसके हिसाब से हम बिजनेस सेगमेंट्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, स्टार्स, कैश काउज, डॉग्स और क्वेश्चन मार्क. तो हम पहले बात करते हैं स्टार्स की. These are segments in a business where market is growing rapidly and company is having a large market share. This segment generates increasing cash for the business with the passage of time. Kera sanitary work could be a good example of star with a large market share, continuous growth and significant cash generation. तो स्टार्स सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहाँ पर जो बिजनेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैश जनरेट कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे हमारी कैश काउज. These are segments which require low cash infusion for investment to maintain market shares because of low growth prospectus, but at the same time steadily generate cash for the company from the stability market share. Navneet Publications, which is into the business of books and notebooks, could be a good example of cash cow. The industry grows at a predictable and steady rate each year with strong brand name, well penetrated and distribution channel, a ready market and strong balance sheet. All that the company needs to do is reap the benefits in the form of steady cash flows. Colgate is another example of the cash cow. तो ये वो सेगमेंट होता है जहाँ पर आपको कैश आपको देखने को मिलता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वो धीरे धीरे होती है. जैसे बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर आपको कैश देखने को मिलेगा लेकिन जो मार्केट ग्रोथ है वो आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी. सो नाउ थर्ड है हमारा सेगमेंट क्वेश्चन मार्क्स. Question marks business segments in a fast growing market but having low market share. The right strategies and investment can help the market share of the business grow, but they also run the risk of consuming cash in the process of increasing market share and in the end turning out to be not enough cash generating. Tata Nano can be considered as an example of a question mark.
which did not succeed, whereas Bajaj Pulsar may be considered as an example of question mark product which succeeded. तो क्वेश्चन मार्क जो सेगमेंट है वहाँ पे ये होता है कि जो मार्केट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो कैश जनरेशन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है टाटा नैनो का, ठीक है, ग्रोथ तो काफ़ी हुई लेकिन वहाँ पे जो कैश है वो इतना जनरेट नहीं कर पाई नैनो। अब नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा डॉग्स, बिजनेस सेगमेंट्स विच हैव स्लो ग्रोथ रेट्स एंड इंटेंसिव competitive dynamics which lead to low generation of cash are categorized as dogs. BCG matrix provides interesting sense of the business segments in terms of their attractiveness for the investors. So डॉग्स जो सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे ये होता है कि जो कैश जनरेशन वो भी कम होता है और जो मार्केट ग्रोथ है वो भी कम होती है। तो बीसीजी मैट्रिक्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर हम जितने बिजनेस हैं उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपना जो एनालिसिस है वो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस सेगमेंट्स के हिसाब से हमको जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। अनदर मेथड ऑफ एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज इज टू लुक एट द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, its conduct, and finally its performance. Structure, conduct, performance analysis approaches the industry evaluation exactly with this categorization. तो इस मॉडल में हमें ध्यान देना है 3 चीज़ों पे। सबसे पहला है हमारा स्ट्रक्चर है, उसके बाद कंडक्ट, उसके बाद परफॉर्मेंस। तो इन 3 चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। SCP analysis may be seen as extension of Porter's model, of where probably first 2 points, structure and conduct, were captured. Under SCP model, one also goes into the financial dimensions of industry from analysis perspective. तो हम ये कह सकते हैं कि जो SCP मॉडल है वो पोर्टर्स मॉडल को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड किया गया, यानी थोड़ा सा यहाँ पर इसको बढ़ाया गया। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ SCP एनालिसिस आर कैप्चर्ड बिलो इन ब्रीफ। तो SCP मॉडल का जो बेसिक एलिमेंट्स है वहाँ पे वो नीचे कवर किए गए हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री, concentration of business in industry, relationship among the various players, market size, its growth rate, etc. In this section, analysts study how many players exist in the industry. Is there domination of few players in the industry? How is the business scattered between organized and unorganized players? Are there any threats from substitute products? How are equations between suppliers and buyers? Is there backward forward integration already in existence or a possibility in future? Thus, very broadly, coverage of analysis in this section overlaps with what we study as part of Porter's 5 forces model and SWOT analysis. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक इंडस्ट्री के अंदर कितने प्लेयर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, और क्या उनमें से कुछ प्लेयर वहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर कैसे, मतलब कौन कौन से डिफरेंस है, और क्या जो कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है क्या वो उसको कोई थ्रेट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ठीक है। सप्लायर और बायर्स में क्या इक्वेशंस है, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो क्या है मार्केट में, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, ठीक है, और फ्यूचर में कौन कौन सी हो सकती हैं। नाउ सेकंड हमारा कंडक्ट एनालिसिस। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एज डिस्क्राइब्ड अबव विल define the conduct of the businesses on aspects such as pricing and product innovation,
Each industry will have its peculiar behavior. Umbrellas and raincoats would be seasonal businesses, and FMCG and pharma would be around the year ones. High interest rates may deter people from purchasing real estate and four-wheelers, but two-wheelers may not be impacted that much. Mining mining business may be commoditized, but FMCG and white goods may be sold purely based on powers of brands. So, while looking for an industry's conduct, analysts have to study several factors such as is business cyclical in nature? If business is cyclical, what are the factors affecting the business? Commodity prices, interest rates, currency prices, or some other global factors. Is it a highly specialized business which requires skilled labor, or it is a low skilled based industry? For skill based business, is there enough talent available? How customers choose the products, services? How will technological changes affect this business? Is business heavily dependent on government policies? तो इस एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि एक बिजनेस क्या चीज़ कंडक्ट कर रहा है, मतलब उसका प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है, और क्या वो कुछ इनोवेट कर रहा है फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हर जो इंडस्ट्री है उसका जो बिहेवियर है हमें वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन कौन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ठीक से जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो बिज़नेस है क्या वो साइक्लिकल है या फिर नहीं है नेचर। और अगर मान लीजिए बिज़नेस अगर साइक्लिकल है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट, और अगर वो बिज़नेस अगर स्पेशलाइज्ड है तो क्या वहाँ पे उस काम को करने के लिए जो लेबर्स हैं उनका स्किल, उनके पास कोई स्किल होना ज़रूरी है फिर नहीं ज़रूरी है, और क्या उनके पास उस टाइप की जो टैलेंट है, मतलब उस टाइप की जो लेबर है उनके पास है या फिर नहीं है। कस्टमर कैसे चूज़ करता है प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी कैसे उनको बिज़नेस को इम्पैक्ट डाल सकती है, और क्या जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा नेक्स्ट एनालिसिस है हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड कंडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री would generate financials for the investors owners. Businesses with high return on capital equity are the ones which create wealth for shareholders owners in the long run. While analyzing performance of an industry, analysts will look at several numerical ratios which are dealt with in great detail in the unit of quantitative analysis. तो अगर मान लीजिए किसी बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका कंडक्ट है अगर वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब अच्छा है, तो वो अच्छी खासा वो रिटर्न जनरेट कर सकता है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है अगर आप उसका एनालिसिस करोगे तो उसके लिए आपको जो रेशोज़ हैं उनके बारे में आपको ठीक से जानना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है कि जो रेशोज़ हैं वो आपको क्या बता। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।